Hello everyone, Kanoja sir here and welcomes you on Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study lesson number 14 division part 2 class 4th mathematics. So students, इस वीडियो में हम डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और डिवीजन का एक पार्ट जो है वो बिफोर दिवाली वैकेशन हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम डिवीजन का पार्ट 2 कर रहे हैं और इस डिवीजन में हम आपको जो वर्ड एग्जाम्पल होते हैं डिवीजन के वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से वर्ड एग्जाम्पल को आपको पढ़कर समझना है और कैसे समझना है कि इसमें आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइडेशन करना है। ओके, और बाद में हम इसका डिवाइड करके भी दिखाएंगे आपको और डिवाइड करते समय आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आप डिवाइड किस तरह से करेंगे जिससे आपको डिवीजन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो डिवीजन को कंप्लीटली अच्छे से समझने के लिए बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 डिवीजन का ये पार्ट 2 है। ओके, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 79 पर दिया हुआ है और इसी पेज पर एक एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है और ये 6 क्वेश्चन हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स एक्सरसाइज फर्स्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बता दें जो सबसे जरूरी बात है बच्चों डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, वो है टेबल्स। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आना बहुत जरूरी है और वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। इस एज में, इस ग्रेड में, इस स्टैंडर्ड 4th में कम से कम आपको 20 तक टेबल लर्न होना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इजीली चुटकियों में सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेस पर ही ये टेबल्स के बेस पर ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए क्या कहता है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 कंपास बॉक्सेस इज 90 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 कंपास बॉक्स। देखिए क्या पूछ रहा है यहां पर, इफ द कॉस्ट ऑफ, अगर कॉस्ट ऑफ 3 कंपास बॉक्स, 3 कंपास बॉक्स है और 3 कंपास बॉक्स का जो प्राइस है वो है 90 रुपीज। ओके, कितने कंपास बॉक्स? 3 कंपास बॉक्स, यहां पर ध्यान में रखिए 3 कंपास बॉक्स का प्राइस है 90 रुपीज। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 कंपास बॉक्स। अब हमें एक कंपास बॉक्स का कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, 90 को इस 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यहीं पर हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमने यहां पर लिख दिया 90। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3 के टेबल में 9 आता है कि ये देखेंगे तो रीड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यस, 3 के टेबल में 3 टाइम 9 आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल हमने कितने टाइम पढ़ा वो यहां लिखेंगे और 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ने के बाद कितना आया वो यहां लिखेंगे। हमने टेबल को कितनी बार रीड किया उसे ऊपर लिखना है, टेबल रीड करने पर आंसर क्या आया उसे नीचे लिखना है। ओके, यही डिवीजन का रूल है। ओके, फिर से एक बार आपको समझाए। देखिए टेबल को हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 3 जा 9 आता है। समझ में आया? कितने टाइम रीड किया ऊपर लिखना है और आंसर जो है वो नीचे लिखना है, फिर इसका कर देना है माइनस। सो 9 माइनस 9 इज अ 0। अब यहां पर क्या बच गया स्टूडेंट्स, 0 बच गया है। तो इस 0 को हम नीचे लेकर आएंगे, इस 0 को हम क्या कर रहे हैं, नीचे लेकर आ रहे हैं। अब इस 0 को इस 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो 3 का टेबल हमने आपको बताया था कि 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करे या 0 का मल्टीप्लाई नंबर के साथ करे, हमेशा आंसर 0 ही आता है। वैसे ही आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करो, किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ओके, तो 3 0 0 और यहां बच गया 0। तो हमारा जो यहां पर आंसर है वो है 30। तो यहां पर जो हमारा आंसर मिला क्या है, यहां पर लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू 30 और इसे हम डाल देंगे बॉक्स के अंदर। इसको इस तरह से करना है। ओके, नीचे इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जगह खाली करनी होगी। ओके, सो इसे हम थोड़ा सा अभी यहां पर रफ कर देंगे। नाउ अब नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इफ 4 किलोग्राम ऑफ व्हीट कॉस्ट
92 रुपीज। 4 किलोग्राम वीट है, ओके 4 किलोग्राम गेहूं है यहां पर जिसका प्राइस है 92 रुपीज। क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वीट। 1 किलोग्राम वीट का कितना कॉस्ट होगा। ओके तो इसे भी वैसे ही हमें सॉल्व करना है, 92 को 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए 4 का टेबल हम पढ़ेंगे और 4 के टेबल में देखेंगे 9 आता है क्या। सॉरी, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखिए 4 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है, 8 के बाद सीधा 12 आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ओके यही तो हमें समझना है डिवाइड में। तो सबसे जरूरी बात, अगर किसी भी टेबल को हम पढ़ रहे हैं और अगर यहां पर लिखा हुआ नंबर अगर नहीं आ रहा है तो उसके पहले वाला नंबर कौन सा है वो हमें देखना है। तो हमें चाहिए 9 जो कि टेबल में नहीं आता, पर 9 के पहले कौन सा नंबर आता है 8, तो 8 इस टेबल में आ रहा है। तो हम 9 को नहीं कर पकड़ेंगे, हम 9 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम 8 को कंसीडर करेंगे। तो हम 4 का टेबल कितने टाइम रीड करेंगे, तो 4 का टेबल हम 2 टाइम रीड करेंगे तो 8 आता है। कितने टाइम रीड किया वो ऊपर लिखेंगे, क्या आया वो नीचे लिखेंगे, इसका कर देंगे माइनस। क्योंकि 9 नहीं आता इसलिए हम 9 से छोटा वाला नंबर ले रहे हैं, तो 9 से छोटा नंबर है 8 और 8 4 के टेबल में 2 टाइम आता है। अब हम इसका माइनस कर देंगे, सो 9 माइनस 8 इज 1। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12। अब देखिए 4 का टेबल हम रीड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 4 के टेबल को हमने 3 टाइम रीड किया और आंसर आया 12। तो देखिए नीचे अगर पूरा 0 आ गया तो ये जो क्वेश्चन है हमने इसको सक्सेसफुली अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वीट। तो आंसर लिख सकते हैं हम यहां पर, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is 23 रुपीज। आप चाहे तो ऐसे पूरे वाक्य में फुल सेंटेंस में इसका आंसर लिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है, इंप्रेशन बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। आपके टीचर्स बहुत खुश होते हैं जब आप पूरे सेंटेंस में आंसर देते हो। ये एक अच्छे स्टूडेंट की एक पहचान है। ओके तो इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके सो उसके बाद करते क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया स्टूडेंट, इफ 31 लीटर ऑफ मिल्क आर poured into 4 लीटर वेजल। ओके एक 4 लीटर का वेजल है, बर्तन है, और 4 लीटर के बर्तन में ओके देखो इफ 31 लीटर ऑफ मिल्क आर poured into 4 लीटर वेजल्स, हाउ मेनी सच वेजल्स विल बी कंप्लीटली फिल एंड हाउ मच मिल्क विल बी देयर इन अ पार्टली फिल्ड वेजल। अब देखिए अब हमें यहां पर क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है पर थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। एक वेजल है, ओके हम यहां पर एक वेजल बना लेते हैं। ये एक वेजल एक बर्तन है, इसका कैपेसिटी है 4 लीटर का। कितना कैपेसिटी स्टूडेंट्स, 4 लीटर का। ओके और हमारे पास जो मिल्क है, हमारे पास जो मिल्क है वह है 31 लीटर। अब क्या करना है कि ऐसे कितने वेजल्स लगेंगे 31 लीटर मिल्क को भरने के लिए। मतलब हमारे पास 31 लीटर मिल्क है, तो इस 31 लीटर को हम सभी वेजल्स में थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो कितने वेजल्स फिल हो जाएंगे और कितना मिल्क बच जाएगा वो हमें बताना है। तो सिंपल है, हमें डिवाइड करना है। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम डिवाइड करेंगे। सो 4 के टेबल में हमें 3 आता है क्या देखना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। भाई 4 के टेबल में 3 आ ही नहीं सकता क्योंकि 3 जो है ये 4 से पहले से ही छोटा है, और 4 का टेबल तो 3 के बाद वाले नंबर मतलब 4 से शुरू होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका क्या है, आप इसको यहां पर कुछ नहीं है मतलब 0 कंसीडर कीजिए। ओके 0, फिर यहां पर 0 लिखना होगा, फिर इस 3 को और इस 1 को नीचे उतारना होगा, और उसके बाद 31 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना होगा। और दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट पहले नंबर में अगर 4 से डिवाइड नहीं जाता तो दोनों नंबर मिलकर क्या बनता है 31, तो 31 को डिवाइड कीजिए।
तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32। तो 4 का टेबल हम 7 टाइम पढ़े तो 4 7 जा 28 होता है जो 31 से छोटा है, और अगर हम 8 टाइम पढ़ते हैं तो 32 आता है, पर हमारे पास 32 है क्या? नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 31 से छोटा वाला नंबर लेंगे। ओके, सो अब यहां पर क्या हुआ देखिए, 4 7 जा 28 माइनस कर देंगे तो 1 में से 8 जाएगा नहीं तो 3 से इधर आएगा तो ये 1 के पास हो जाएगा 11। सो 11 में से 8 माइनस करें तो 3, यहां पे हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, मतलब 31 में से 28 माइनस किए तो 3 आता है। अब यहां पर जो हमें पूछ रहा है आंसर, इसका जवाब हमें मिल चुका है। देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी सच वेजल्स विल बी कंप्लीटली फिल, तो लिखेंगे देयर विल बी 7 vessels fill completely, okay, and how much milk will be in the partially filled vessel, और कितना दूध जो है वो partially filled होगा, तो लिखेंगे and how much के बदले 3 liter milk will be in the partially filled vessel। ओके, पार्शियली फिल्ड मतलब आधा। ओके, अब ये जो वेजल है ये आधा ही भरा रह जाएगा, पूरा नहीं भरेगा, तो 7 वेजल पूरे भरेंगे और 8वां जो वेजल होगा वो कम भरेगा, वो पूरी तरह से नहीं फिल हो पाएगा। ओके, तो इस तरह से इसे लिखना था आपको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, ये डायग्राम आपको नहीं बनानी है, अगर आप चाहते हैं और आपके पास अगर जगह है तो आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। ओके, अब आइए 4th क्वेश्चन करते हैं। सो 4th क्वेश्चन इज, if 49 seedling are to be planted in a garden, okay, 49 seedling प्लांट किए गए हैं गार्डन में, मतलब कि 49 बीज जमीन पर गड़ाए गए हैं जिसमें से पौधे उगने वाले हैं। ओके, 49 seedling are to be planted in the garden in rows of 7 saplings such, okay, in a rows of 7 saplings such, how many such rows will be made? Sorry, read once again. If 49 seedling are to be planted in a garden in rows of 7 sapling each, देखिए 49 seedlings, ओके, 49 प्लांटेड किए जा रहे, 49 बीज लगाए जा रहे जमीन में जिससे पौधे निकलेंगे, और कहा जा रहा है कि जो रो है, एक रो में 7 सैपलिंग्स लगाने हैं, एक रो में 7 सैपलिंग, और हमारे पास टोटल है 49 सैपलिंग्स, तो बताइए हाउ मेनी सच रो विल बी मेड, ऐसी कितनी रोज बनने वाली है। तो 7 का से डिवाइड करेंगे 49 को, बहुत सिंपली डिवाइड करेंगे। देखिए 7 के टेबल में 4 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 4 7 से छोटा है। तो 7 के टेबल में क्या 49 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या करेंगे, 7 का टेबल हम 7 टाइम रीड करते तो हमें मिलता है 49। ओके, आंसर इज 0। तो आंसर क्या आया? 7। क्या पूछा है? हाउ मेनी सच रोज विल बी मेड, तो लिखेंगे 7 सच रोज विल बी मेड। ओके, ये है आंसर। ओके, इस तरह से आपको लिखना ही है वर्ड में। उसके बाद करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्या है? इफ 40 चिल्ड्रन स्टैंड इन 5 इक्वल रो फॉर अ ड्रिल। ड्रिल है, ड्रिल पता है ना, पीटी, स्कूल में पीटी होती है, प्रेयर होती है। ऐसे समय में हम रोज मतलब लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। ओके, क्यू में खड़े हो जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं। सो 40 चिल्ड्रन है, 40 चिल्ड्रन स्टैंड इन 5 इक्वल रोज, मतलब 5 लाइनें बनी है। कितनी लाइन बनी है? 1 2
3 4 5 लाइन बनी है। ओके, और एक लाइन में अब टोटल यहां पर 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, और बच्चे कितने हैं 40। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल देयर इन ईच रो। तो बताइए कि एक लाइन में कितने बच्चे आएंगे। अगर हर लाइन में एक जैसे बच्चे हैं और बच्चों की जो संख्या है वो 40 है, 40 बच्चे हैं और 5 रो है, तो एक रो में कितने बच्चे। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 40 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 के टेबल में 4 तो नहीं आएगा क्योंकि 4 जो है 5 से ही छोटा है। अब हम 40 की बात करते हैं, तो क्या 5 के टेबल में 40 आता है? यस। 5 को अगर हम 8 टाइम रीड करें तो 5 एड्स अप 40, और इसे माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 0। तो यहां पर आंसर निकल के आता है 8। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल देयर बी इन ईच रो। तो लिखेंगे देयर विल बी 8 स्टूडेंट इन ईच रो, और ये है आपका आंसर। ओके, आप चाहे तो अपने आंसर को और हाईलाइट करने के लिए बॉक्स में फ्रेम कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। उसके बाद नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 क्या है, देखिए, देयर आर 87 बीड्स। बीड्स यानी पता है ना, मनी। एक ऐसे स्ट्रिंग होती है, उसके अंदर माला के अंदर ऐसे मनी लगी होती है ना, उसके कहते हैं बीड्स। तो 87 बीड्स है। हाउ मेनी नेकलेस of 9 beads each can be made and how many beads will be left over। तो बताइए कि अगर 87 beads है और एक हमें नेकलेस बनाने हैं, नेकलेस जो गले में पहना जाता है, नेकलेस बनाना है, और एक नेकलेस में 9 बीड्स चाहिए, तो बताइए कितने नेकलेस बनेंगे और कितनी बीड्स, कितनी मनियां बच जाएगी। सो अब यहां पर देखिए, 9 के टेबल में 8 आएगा क्या? नहीं आता, क्योंकि 8 9 से छोटा है। क्या 9 के टेबल में 87 आता है? आइए रीड करते हैं। 9 का टेबल हम 9 टाइम रीड करें तो 9 9 जा 81 होता है और 9 10 जा 90। ओके, तो 9 के टेबल में लास्ट में 81 आता है और 90 आता है, 87 तो आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 87 से छोटा वाला नंबर लेंगे जो 9 के टेबल में आता है। तो 87 से छोटा नंबर जो 9 के टेबल में आता है वो है खुद 9। सो 9 9 जा 81, माइनस करेंगे, सो 7 - 1 इज 6 एंड 8 - 8 इज 0। तो आंसर आएगा 9। तो ऐसे टोटल कितनी नेकलेस बनेंगे, हाउ मेनी नेकलेस ऑफ 9 बीड ईच कैन मेड। तो लिखेंगे यहां पे आंसर कि यहां पर 9 नेकलेस बनने वाले और 6 बीड्स जो है वो बच जाएगी। सो हाउ मेनी नेकलेस ऑफ 9 बीड्स। तो हाउ मेनी को काट के हम लिखते हैं यहां पर 9 नेकलेस। तो लिखेंगे 9 नेकलेसेस ऑफ 9 बीड्स each can be made and हाउ मेनी को काट के 6 लिखेंगे, 6 beads will be left over। बस इस तरह से आपको लिखना है। ये है आपका आंसर। आप चाहे तो अपना आंसर और सुंदर बनाने के लिए इसे फ्रेम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में हमने किया है सिंपल से डिवीजन को। आई होप दैट डिवीजन कैसे करना है और वर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और लास्ट में आंसर को किस तरह से लिखना है, ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। अपनी हैबिट बना लीजिए, क्योंकि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे, वर्ड एग्जाम्पल के लास्ट में हमेशा एक क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ विल बी। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसके जो आंसर है वो हमें फुल सेंटेंस में देने होते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, इस तरह के आंसर्स में हाफ मार्क छुपे होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिखते, आप पूरा बड़ा जो मैथ्स है वो पूरा आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, ओके, आपने करेक्ट आंसर ला लिया, पर अगर आपने आखिरी की ये लाइन नहीं लिखी वर्ड एग्जाम्पल में, तो आपके हाफ मार्क काट दिए जाते हैं।
तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, ये अच्छे बच्चों की पहचान है, होशियार बच्चों की पहचान है, वो अपने मैथ्स को हमेशा इस तरह से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो सारे एग्जाम्पल्स है जरूर समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।